नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज का विषय ये है कि ठंड का मौसम, दिल पर सितम। दरअसल हार्ट को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं वैसे भी ठंड में, और इस बार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मौतें भी ज़्यादा होती हैं आमतौर पर ठंड में हार्ट अटैक से। तो ये सही समय है जब हम सभी को अलर्ट करें, इसलिए आज हमने एक कार्यक्रम रखा है जो 2-3 ट्रिगर पॉइंट्स है वो आपको बता देते हैं कि सर्दी के मौसम में किस तरीके से हार्ट हमारा अफेक्ट हो रहा है। हार्ट अटैक वाले मरीज़ों की संख्या जो है 2 गुनी हो जाती है सर्दी के मौसम में। हार्ट अटैक डबल हो जाता है। हार्ट अटैक का खतरा दरअसल 31% तक बढ़ जाता है। ये अलग अलग टाइम्स पर किए गए रिसर्च का ये नतीजा है। 20 से 25% तक मौतें ज़्यादा होती हैं। और इस बार जो खबरें आ रही हैं वो इन तमाम रिसर्च को एक तरीके से पुष्ट कर रही हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, पहले आपका परिचय करा दें। फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर अपर्णा जसवाल हमारे साथ हैं। पाक हॉस्पिटल्स के कार्डियोलॉजी चेयरमैन डॉक्टर दीपक नटराजन हमारे साथ हैं, और होली फैमिली हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अपर्णा, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या सर्दी में खतरा बढ़ जाता है, और इस बार हम खास करके लग रहा है ऐसा जैसे पिछले सालों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही हार्ट अटैक के केसेस सुनने में आ रहे हैं? जी नमस्कार। आई थिंक ये बहुत अहम टाइम है जो आपने ये प्रोग्राम रखा, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम इसके बारे में डिस्कस करें। जैसे कि आपने बताया, क्लियरली हम सबको मालूम है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि ऐसा क्या होता है सर्दी में कि हमारे हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो हमारी जो बॉडी है हीट को कंजर्व करने के लिए हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जब भी हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं तो एक हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ देखा गया है सर्दी के मौसम में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो एक फर्दर एक कंट्रीब्यूटरी कॉज बन जाता है हार्ट अटैक होने के लिए। साथ ही साथ सर्दी में ये सब जब चल रहा होता है हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी हार्ट की आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, और साथ साथ अगर हमारे कुछ ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी को इंक्रीज्ड हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये क्लियरली प्रूवन है कि कोल्ड विंटर मंथ्स में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, और ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि हार्ट अटैक बढ़ते हैं। साथ ही साथ विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेट्रो सिटी में जो पोल्यूशन बढ़ा, वो एक इन्फ्लेमेटरी कॉज बन जाता है, जो एक फर्दर कॉज, एड ऑन कॉज बन जाता है हार्ट अटैक्स बढ़ने का। जैसे कि चर्चा चलेगी, हम श्योरली कोविड को भी सामने इसके बारे में बात करेंगे, बट मेन कॉजेस हमारे ये रहते हैं सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक्स बढ़ने के। जी, तो ये है मुख्य कारण जिस वजह से हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अमिताभ, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या कोई ख़ास वल्नरेबल क्लास है? कौन से वो लोग हैं जिनके लिए ख़तरा ज़्यादा है या जिनको हमें ज़्यादा अलर्ट करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए? जी नमस्कार। देखिए, जो पेशेंट्स या जो लोग पहले से ही हार्ट की उनको बीमारी है, या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको खास तौर से सावधानी रहनी चाहिए। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को सावधान रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मामले में ये है कि जनरली देखा गया है कि जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि हार्ट की आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो जनरली जिन लोगों का ब्लड प्रेशर आप समर्स में देखते हैं कि कुछ दवाइयों पे कंट्रोल है, हो सकता है उनको विंटर्स में अपनी दवाइयों को भी बढ़ाना पड़े। और अनलेस आप ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है या नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, या जो पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, और जिनको हार्ट फेलियर है, उनको बहुत खास तौर से सावधानी रखनी है कि ठंड में बाहर ना निकलें। जब धूप निकल आए तभी बाहर निकलें। हार्ट के पेशेंट्स को हम जनरली सलाह देते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद कोई एक्सरसाइज या वॉकिंग ना करें। नॉर्मली एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि खाना खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करेंगे, पाचन क्रिया में फायदा होगा। बट हार्ट के पेशेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स को खाना खाने के बाद थोड़ी देर जरूर रेस्ट करना चाहिए। जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है,
वो खाना खाने से पहले करें और धूप निकलने पे सही समय पे करें और खास तौर से ध्यान रखें कि गर्म कपड़े आपने ठीक से पहने हों। बहुत बार होता है कि लोगों को एक्सरसाइज का बड़ा आजकल शौक है, उसमें भी यही है कि आप बहुत विगरस एक्सरसाइज सडनली ना करें। तीसरी चीज़ होती है कि जैसे अमूमन ओल्ड एज में जिनको कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, प्रोस्टेट की दवाई चल रही है, बीपी की दवाई चल रही है, रजाई में आप लेटे हुए हैं, आप सडनली आपको टॉयलेट आता है, रात को आप उठते हैं और सडनली टॉयलेट जाते हैं, तो वो सडन चेंज की आप एक गर्म रजाई से एक वॉशरूम में आप एक ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हैं, उससे भी कभी-कभी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट गिर सकता है, सिनकोप हो सकता है। तो ये सब सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, स्पेशली दोज हु आर प्रोन टू हैव दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है। डॉक्टर अपर्णा, आप जो बात कह रही थी, जो आपने बीच में छोड़ी बात, कि क्या कुछ कंट्रीब्यूटर्स बढ़ रहे हैं हार्ट को खतरा पैदा करने वाले? सर्दी तो है ही, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो नई चीज़ें क्या हमारे लाइफस्टाइल से निकल कर आ रही हैं? पोल्यूशन है, क्या चीज़ें हैं? कई चीज़ें हमने देखी हैं ओवर द टाइम पिछले 2-3 सालों में। एक तो पोल्यूशन विच हैज़ बीन अराउंड एंड हम सब समझ गए हैं कि पोल्यूशन एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, हमारे ब्लड वेसल्स को इरिटेट करता है। जब भी हमारी ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लेयर है, अगर वो इरिटेट होती है तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि हमने ये भी देखा है कि विटामिन डी का कम होना भी एक प्रो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन हमारी बॉडी में बन जाता है। आजकल बच्चे, बड़े, यंगस्टर्स सब इंडोर्स रहते हैं, अपने फ़ोन, कंप्यूटर्स पर लगे रहते हैं। बाहर लोग गर्मियों के टाइम पर भी बाहर नहीं निकलते ताकि हम धूप ले पाए। तो विटामिन डी लेवल का कम होने से भी बढ़ जाता है। तीसरी बात जो कि बहुत अहम है, क्या कोविड ने कुछ बदलाव ऐसा किया जिसमें कि सडन डेथ्स बढ़ी, हार्ट अटैक्स बढ़े? कई सारी स्टडीज़ इसके लिए आई हैं कि कोविड के कारण भी देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन सडन कार्डियक डेथ्स, क्योंकि कोविड वायरस ने जिन हमारे हार्ट्स को अटैक किया, कुछ मसल को डेड किया, उनके कारण भी हमारे को हार्ट अटैक्स प्लस सडन डेथ हुए हैं। तो ये कुछ कारण हैं विच हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द पास्ट फ्यू इयर्स एंड हम मोर एंड मोर देख रहे हैं कि यंग पीपल की डेथ हो रही है। उसका सबसे अहम कारण ये देखा गया है कि यंग यंग मेरा मतलब है कहने का समवेयर बिटवीन 30 टू 40 इयर्स ऑफ एज, वो सोचते हैं फिजिकली, वो बाहर से दिखते हैं कि बहुत हेल्दी हैं। एक आउटसाइड फिजिकल वेलबींग मे नॉट इक्वल टू अ गुड हार्ट हेल्थ। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपके मसल बने हुए हैं, फिजिकली आप हेल्दी दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हार्ट की आर्टरीज की हेल्थ अच्छी है। उसको हेल्दी रखना मतलब कि आपको अपना चेक करवाना चाहिए। सो जिम्स में हमने देखा कि बहुत सारी हाल ही में डेथ्स हुई। उसका एक कारण ये रहा कि ब्लॉकेजेस थी, यंग पीपल जिम में गए और जैसे डॉक्टर यदुवंशी ने भी बताया, सडन ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइजेस करना, कि एकदम जाकर के आज ही बोलना कि आपका मैं सबसे ज़्यादा जिम करूँगा। ये सब चीज़ें हैव कंट्रीब्यूटेड। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है, आप अपना स्टैमिना बढ़ाएं और धीरे धीरे वहाँ तक अपने आप को लेकर जाएं ताकि आपकी स्टैमिना बिल्ड हो और आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम रहे। सो ये कुछ नए कारण उभर कर आए हैं in the past few years which have been contributing. जी, डॉक्टर अमिताभ, ये बार बार बात आती है और बहुत क्लैरिटी नहीं है, ख़ास करके आम लोगों में। डॉक्टर्स में हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ज़्यादा क्लैरिटी होगी। कोविड वाली बात जो कहते हैं कि हमारे हेल्थ को कहाँ कहाँ कोविड ने अफेक्ट किया। अभी भी कोविड की बात करते हैं तो आमतौर पर कहा यह जाता है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, तो जिनको पता है कि भाई डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आम लोगों के बीच में कोई जानकारी नहीं है। इस पर थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें कि आप लोगों की समझ क्या बन रही है कोविड को लेकर। देखिए, कोविड एक पैंडेमिक था और उस समय ऑलमोस्ट सभी को कोविड का इफेक्ट हुआ था। कुछ लोगों को कम हुआ था, कुछ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रहा, कुछ लोगों को सीवियर डिजीज भी हुई, कुछ लोगों की जान भी चली गई। परंतु अब ये चीज सामने आ रही है, सो कॉल्ड लॉन्ग कोविड कह लो आप, या जो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म भी पाए गए हैं। और देयर आर सम स्टडीज, देयर आर सम इंडिकेटर्स जो ये बताते हैं कि
कोविड के जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल वो सॉरी थ्रोम्बस बनाने के लिए यानी ब्लड में क्लॉटिंग या ब्लड का थक्का बनाने का प्रोसेस को बढ़ाते हैं और बहुत से पेशेंट्स हमने देखे हैं ऑफ लेट कि जिनको हार्ट की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज होती है, कई कई लोगों को लंग्स की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। डीवीटी बहुत कॉमन होने लग गया है, पैर की नसों में ब्लॉकेज होना बहुत कॉमन होने लग गया है। पहले हम लोग महीने में 1-2 केस देखते थे और उसमें भी कुछ डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स होते थे कि भाई किसी को फ्रैक्चर हो गया, कुछ और हो गया जिसके कारण उसके पैरों में क्लॉट बन गया। परंतु अब बहुत सारे एक्टिव लोग जो जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, सडनली दे डेवलप डीवीटी एंड दे उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो रहा है। तो कोविड डेफिनेटली एक फैक्टर है। अब उसको प्रूव करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सभी को कोविड हुआ था, तो देयर इज़ नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन जिसको कोविड नहीं हुआ है। तो अब हम किसी भी चीज़ को अगर हमें कोविड के लिए एट्रीब्यूट करना है, तो या तो हम उसका पॉजिटिव मैकेनिज़्म एक्सप्लेन कर सकें कि भई फलानी चीज़ हुई कोविड के कारण और इसके कारण ये एक्स वाई ज़ेड चीज़ हुई और ये बढ़ रहा है। या फिर हमारे पास कोई एक ऐसी पॉपुलेशन हो जिसमें कि कोविड नहीं हुआ है और उसको फिर हम कंपेयर करें कि जिनमें कोविड हुआ है, वेदर देयर वाज़ अ डिफरेंस। बट वो कंट्रोल पॉपुलेशन फाइंड करना आज की डेट में थोड़ा-सा चैलेंजिंग है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को किसी ना किसी वेव में कोविड इफ़ेक्ट किया है। बट ये डेफिनिटली देखा गया है कि जिनको कोविड सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड हुआ था, उनको आगे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिन स्पेशली जिन लोगों को सीवियर कोविड कोविड हुआ, जिनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ी या स्टेरॉइड्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ी, लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऐसे लोगों को अपना ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। कार्डियक चेकअप्स वगैरह रेगुलरली कराते रहना चाहिए कि कोई भी अगर एसिम्प्टोमेटिक या बीमारी अगर एग्रेसिव फॉर्म आपके शरीर में ले रही है कोविड के कारण या कोविड के इन्फेक्शन के कारण, तो वो हमें समय पे पता चल जाए और हम उसका समय पे इलाज कर सकें। तो जी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि जिस जो हो गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते बट हमें ध्यान रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए। डॉक्टर दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दीपक, एक बहुत बड़ा जो एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न इस वक्त बन गया है कि जो यंग डेथ्स हो रही हैं या यंग लोगों को जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अभी एक्टर हैं श्रेयस तलपड़े, उनको हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने फिर कहा कि भाई मैं तो जा चुका था, मुझे तो बिजली के झटके दे के वापस लाया गया। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि एक जो ऊपर से नॉर्मल दिख रहा है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आखिर अपने इस प्रॉब्लम को कैसे लोकेट कर सकता है? क्या उपाय है, कैसे जान सकते हैं? कुछ टेस्ट हो सकता है? देखिएगा, आपका सवाल जो है बड़ा गहरा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। ये ज़रूर है कि कई लोगों की मृत्यु हो रही है, ये पूरे संसार में देखा जा रहा है। आप इंग्लैंड लें, आप कनाडा लें, ऑस्ट्रेलिया लें, न्यूजीलैंड लें, हर मुल्क में एक्सेस मोर्टालिटी देखी जा रही है और एक्सेस मोर्टालिटी टू द ट्यून ऑफ 10 से 15%, कभी कभी 20%। और ये भी देखा जा रहा है कि ये जो एक्सेस मोर्टालिटी है, जो ज़रूरत से ज़्यादा मौतें हो रही हैं पिछले 2-3 साल में, वो यंग लोगों में देखी जा रही है। ये नहीं कि ये मतलब बूढ़ों में देखी जा रही है। और अगर हम स्टेटिस्टिकली इसको एज से एडजस्ट करें और ग्रोइंग पॉपुलेशन से एडजस्ट करें, फिर भी यही निकलता है, उभर के आता है कि लोग ज़्यादा नंबर्स में गुजर रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? कारण बड़ा मुश्किल है। एक ज़रूर है कि अगर कोई सडनली मरता है, अकस्मात गुजरता है, जिसको हम सडन डेथ कहते हैं, तो वो ज़रूर उसका ताल्लुकात दिल से है। अगर दिल से है तो क्या बात है। एक तो नॉर्मल जो हार्ट अटैक्स होते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, वज़न ज़्यादा हो, तो उनको होता है। जिनका फैमिली हिस्ट्री होता है उनको हो जाता है। मगर एक शक जो आ रहा है वो है कि अब आप माने या ना माने कि शायद ये जो मौतें बढ़ी हैं, ये वैक्सीन्स के बाद बढ़ी हैं सारी दुनिया में। तो जो चर्चा हो रही है कि शायद वैक्सीन का भी कोई हाथ हो सकता है। कोविड वैक्सीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके जो जीन बेस्ड वैक्सीन्स थी, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स और एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन्स, इनके ज़रिए शायद ये देखा जा रहा है कि मायोकार्डाइटिस हो रहा हो
और अभी काफ़ी स्टडीज़ आ चुकी हैं। जापानियों ने छापा है, उन्होंने पेट स्कैन किया, उन्होंने 700 लोगों को देखा जिनको वैक्सीन दिया गया था, देखा कि उनकी मेटाबॉलिज्म ख़राब हो चुकी थी, उसमें परिवर्तन था। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे। फिर एक और स्टडी जर्मन्स ने निकाली है जिनमें उन्होंने चूहों के दिल के सेल्स को देखा है, उसमें वैक्सीन लगाई तो 48 घंटे में ही जो था वो जो कार्डिक फाइबर्स थे, जो दिल के जो सेल्स थे, हार्ट सेल्स थे, वो बिगड़ गए थे। फिर एक और ऑटोप्सी स्टडी है जो आई है हार्वर्ड से, और इसमें ये देखा गया है कि जो हार्ट के सेल्स हैं वो भी स्पाइक प्रोटीन्स बना रहे हैं। और काफ़ी स्टडीज़ आ गई हैं जिसमें ऑटोप्सी हुई है, और ये ऑटोप्सी मामूली ऑटोप्सीज नहीं है, ये स्पेशल ऑटोप्सीज हैं विद स्पेशल स्टेन्स जो हमें बताती हैं, कंफर्म करती हैं, वेरीफाई करती हैं कि ये जो कल्प्रिट है, जो मुल्जिम है, वो स्पाइक प्रोटीन है। और ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो आता है वैक्सीन से। ये कोविड वायरस नहीं है, क्योंकि अगर कोविड वायरस होगा तो हमें न्यूक्लियोकैस्पिड दिखेगा, मगर इन ऑटोप्सीज में हमें केवल स्पाइक प्रोटीन्स दिख रही हैं, जिसका मतलब है कि ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है, ये एसोसिएशन है कि ये वैक्सीन के जरिए मौतें हो रही हैं, इनको मायोकार्डाइटिस है। और अब बात आती है अगर फौरन हुआ फिर तो यकीनन, काफ़ी यकीनन ये वैक्सीन के द्वारा हुआ है। और अगर बाद में होता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको दिल का इन्फ्लेमेशन हुआ, मायोकार्डाइटिस हुई, और बाद में एक स्कार टिश्यू रह गया जिससे एक अरिदमिया होता है जब ये लोग एक्सरसाइज करते हैं जी। तो इसमें काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी डेटा है, और इनफैक्ट हज़ारों स्टडीज छप चुकी हैं जिन्होंने दिखाया है कि ये जो मौतें जो बढ़ रही हैं, ये मौतें 2022-2023 में आई हैं। और इनफैक्ट इंग्लैंड में मुझे शायद हर हफ्ते 1000 एक्सेस मोर्टेलिटी आई है। जी जी। एंड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर जी, ये खासी चिंता की बात है डॉक्टर साहब, और आम लोगों में खास करके बड़ा एक डर का माहौल भी बन गया है इसके चलते। बहरहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर से कि सर्दी के दरमियान कौन से प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं, खास करके वो लोग जो कोमॉर्बिड है, जिनको खतरा ज़्यादा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी का मौसम और दिल पर सितम। अभी तक हमने चर्चा की कि क्या खतरे होते हैं, क्यों खतरे होते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इनको हम कैसे समझें और इस पर कैसे आगे बढ़ें। डॉक्टर दीपक से शुरुआत करते हैं। समय कम है इसलिए थोड़ा छोटा जवाब रखेंगे, डॉक्टर से हमारा निवेदन है। डॉक्टर दीपक, क्या कुछ सिग्नल्स होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, या क्या चीज़ हमें मॉनिटर करनी चाहिए सर्दियों में हार्ट अटैक को लेकर खास करके? नहीं, वो तो बड़ी जो जवाब है बड़ा सिंपल है, साधारण जवाब है। अपना अगर ब्लड प्रेशर उसको चेक रखें, अगर डायबिटीज़ है डायबिटीज़ को चेक रखें, पौष्टिक खाना खाएं। और ठंड तो है मगर सारे मुल्क में इतनी ठंड नहीं है, आपको एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम 15-20 मिनट आपका स्केच चले। अगर ये सब आप करेंगे तो फिर आपके चांसेस जो हैं हार्ट का अटैक होने के बहुत कम हो जाते हैं। तो सारे जो प्रोटोकॉल है वो कॉमन सेंसिकल प्रोटोकॉल है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और लक्षण क्या होंगे? लक्षण तो यही होगा, अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है और छाती में दर्द होने के अलावा वो आपकी बाहों में जा रहा है, या आपका सांस फूल रहा है, या आपको कभी चक्कर आ जाए, तो फिर फौरन आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। डॉक्टर अपर्णा, ये बताइए कि ये एक विटामिन डी की चर्चा आपने की थी। सर्दियों में ऐसे भी हार्ट के पेशेंट ना भी हों तो लोगों के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। शहरों में ऐसे भी माना जाता है कि डिफिशियंसी लोगों को रहती है। इसको कैसे फाइट कर सकते हैं? जी, अब ये लिंकेज कहना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ही ये प्रॉब्लम हुई बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये सब जान गए हैं कि विटामिन डी इज़ वेरी वाइटल एंड इन द पास्ट उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब विटामिन डी इज़ लिंक्ड टू कि अगर आप अपने शरीर को इन्फ्लेमेशन कम करना चाहते हैं, अपने पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ, अपना इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो विटामिन डी आपका विद इन द रेंज रहना चाहिए। अब विटामिन डी को ठीक रखने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब सनलाइट हो, हम सबको सनलाइट
में बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए। देखा गया है कि इंडियंस पर्टिकुलरली सनलाइट से दूर रहते हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो आपको सनलाइट का सेवन करना चाहिए बिकॉज सनलाइट ही एक ऐसी चीज है जो हमें विटामिन डी देती है। और अगर आपका विटामिन डी उसके कारण भी कम रहता है, देखा गया है कि इंडियंस में डिस्पाइट सनलाइट विटामिन डी कम रहता है क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन कम रहता है। उस स्थिति में हमें अपना विटामिन डी सप्लीमेंट ले करके विटामिन डी को विद इन द नॉर्मल रेंज रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं और इतना विटामिन डी का सेवन करते हैं कि वो टॉक्सिक लेवल्स पर भी चला जाता है, वो भी गलत है। लेकिन आपको जिस प्रकार आपके डॉक्टर बताए उसका कोर्स करके अपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को ठीक रखना चाहिए बिकॉज क्लियरली ये देखा से गया आखिरी है सवाल मैं पूछ लो रहा हूँ विटामिन। डॉक्टर अमिताभ, क्या कोई ऐसी गलती है जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो अक्सर लोग करते हैं और आपको अपने प्रैक्टिस से ये बात समझ में आई? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो लोग रिस्क फैक्टर्स समझते हुए भी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं। स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं, जानते हुए भी स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोगों को अटैक पड़ जाता है, स्टेंट लगा देते हैं, उसके बाद भी स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर पता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर ऐसी बीमारियां हैं जिनका कंट्रोल आप कर सकते हैं, उनका क्योर नहीं है। ये नहीं है कि आप कुछ महीना 2 महीने की कोई कोर्स किया और आपका ब्लड प्रेशर या शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें सबको पता है। ऐसा नहीं है कि देयर इज लैक ऑफ नॉलेज। अनफॉर्चुनेटली लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो बेसिक चीजें जैसे डॉक्टर नटराजन ने बताया, बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। ठंड में हो चाहे और किसी मौसम में भी हो, अगर आप अपने बेसिक पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखेंगे, रेगुलर जी चेकअप कराते रहेंगे, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे। जी, डॉक्टर अमिताभ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही, वो छूट ना जाए इसलिए मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। देखिए, लैक ऑफ नॉलेज एक चीज़ होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस दूसरी चीज़ होती है। नॉलेज होने के बावजूद आप हो सकता है कि अनअवेयर रहें। जागृत रहना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम भी किया है एंड वक्त पर, सर्दियों के मौके पर, ताकि आपको एक बार फिर से याद दिलाया जा सके कि आपका क्या फ़र्ज है अपनी सेहत के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।